लो आ गई हमारे स्कूल की दया। दोस्तों नवरात्रि आ गई है, चलो गरबा शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, पहले अपनी जगह पे जाके बैठो। तो बच्चों इस बार पूरे स्कूल को गरबा सिखाएगी हमारी गरबा क्वीन। सर मैंने इस बार गरबा के लिए बहुत अच्छी स्टेप प्रिपेयर की है। अच्छा करके दिखाओ। हाँ अभी करके दिखाती हूँ। अरे सिमरन मेरा पैर। डॉक्टर ये गरबा तो कर पाएगी ना? गरबा ये अभी ठीक से चल भी नहीं पाएगी। चलो बच्चों गरबा शुरू करते हैं। लगता है हमें इस बार सिमरन के बिना ही गरबा करना होगा। हर साल मैं पूरे 9 दिन गरबा करती थी, लेकिन इस बार मैं एक दिन भी गरबा नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बार मैं ये क्राउन हमारी गरबा क्वीन को नहीं पहना पाऊंगा। हाँ गरबे की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सिमरन को ही रहती है। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बहुत हो गया सिमरन, चलो हमारे साथ। पर मेरा पैर। मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, प्रेमरिया मौसम छे। अबे इतना बड़ा कूलर उठा के क्यों आ रहा है क्लास में? वो सर गर्मी ज्यादा है ना तो पापा ने दिया था, बोले खुद भी हवा खाना दोस्तों को भी खिलाना। अबे साले चल निकल। अरे अरे मैडम ये आप कहाँ चले आ रही हो? अरे सर मैं सिमरन हूँ। तुम ऐसे कपड़े पहन के क्यों आई हो? सर वो गर्मी का मौसम आ गया है ना, तो धूप से मेरी स्किन भी जल सकती है। क्या यहाँ से स्कूल को गोवा समझ रखा है? हाँ बर्फ। अबे क्लास में क्यों नहा रहा है? अरे सर वो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसलिए सोचा नहा लूं। आपको नहलाऊं? साले निकल निकल। साला ये गर्मी का मौसम आया ही क्यों? सर मैं आ गया। अबे अब ये क्या भला है? सर ये गर्मी के लिए, मतलब जब भी गर्मी लगे ऐसे छेद कर लेने का और ऐसे शावर ले लेने का। अबे ये क्या कर रहा है? स्कूल में कौन शावर लेता है? आप भी लो ना। अबे मेरे ऊपर क्यों डाल रहे? साले निकल। इनकी हरकतें देख के तो मेरे को चक्कर आ रहे हैं। लगता है सर को गर्मी से चक्कर आ रहे हैं, पानी डालो। अरे विजय वो तेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना सिमरन, वो 1 साल हो गया स्कूल नहीं आ रही है। पूरा 1 साल हो गया है, उसने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। तो तू कॉल करके हालचाल पूछ ले। वो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अपनी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, प्रॉमिस। हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। झूठी कहीं की। भाई सिमरन कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाती थी ना लंच में। विजय मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लाई हूँ। अब एक बार और उस झूठी लड़की का नाम मत लेना। हैप्पी बर्थडे विजय। सबको मेरा बर्थडे याद है, लेकिन उस सिमरन का मुझे कॉल तक नहीं आया। हैप्पी बर्थडे विजय, मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। ये क्या हुआ तुम्हें? विजय तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं किया। तुम्हें पता है मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं 1 साल से कोमा में थी। सिमरन पापा मैंने तुझे कितनी बार बोला मेरी बेटी से दूर रहा कर। ये गरीब लोगों से दोस्ती मत रखा कर। ये गरीब लोग पैसों के लिए दोस्ती रखते हैं। तेरा दोस्त नहीं है, तेरे पैसों का दोस्त है। वो तो क्या पापा, वो मेरे साथ तेरे पैसों के लिए नहीं, वो सच में मुझे अपना दोस्त मानता है। इस गरीब के लिए तू अपने पापा से लड़ रही है। सॉरी विजय। सिमरन मुझे लगता है हमें हमारी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। नहीं विजय ऐसा कुछ नहीं, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। ये गरीब का तो कुछ करना पड़ेगा। तेरी दोस्ती तो बड़ी सस्ती निकली, 10,000 में बिक गई। हाँ ऐसा नहीं हो सकता। ये देख। ठीक है अंकल, मैं ये पैसे रख लेता हूँ और सिमरन से दोस्ती तोड़ देता हूँ। अंकल ने तो सिमरन को आधी बात बताई है। मैं सिमरन से दोस्ती तोड़ देता हूँ, यही लगा ना आपको? हमारी दोस्ती इतनी सस्ती नहीं कि आप ये पैसों से खरीद लो। सिमरन अरे यार ये सिमरन कहाँ रह गई? चलो अब चले। कितना लेट करती हो तुम? चलो अब 1 2 3। अरे अपन तो अभी भी यही है। रुको मैं करती हूँ। 1 2 3। घर में घूमे भूली। दीदी दीदी प्लीज मुझे एक झंडा खरीद लो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं सिर्फ एक झंडा नहीं, मैं तुमसे सारे झंडे खरीदूंगी। ये लो तुम्हारे पैसे। तुम्हें भूख लग रही थी ना, तुम कुछ खा ले। अगर आप इतने सारे झंडों का क्या करोगी? हाँ तुमने इतने झंडे क्यों लिए? दरअसल 15 अगस्त के दिन तो इन झंडों का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन अगले ही दिन मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। पता नहीं कितने वीर शहीद हो गए इस तिरंगे की शान में, और ये अगले ही दिन ऐसे ही सड़कों पे पड़ा मिलता है। होने देंगे वतन। मजे आएंगे। आस्ते तो पतंग उड़ाऊंगी। पक्का धागा है, टूटेगा भी नहीं। मैं आएगा टू टॉयलेट। अबे आते से जाना है, जा। सर मैं आई गो टू वॉशरूम। तू भी जा। सर मैं आई गो टू वॉशरूम। अबे जा। सर मैं आई गो टू वॉशरूम। अरे जाओ तुम भी जाओ। अबे सबको एक साथ ही बाथरूम आ रही क्या? सर मैं आएगा टू वॉशरूम। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे सर मैं तो जा रही हूँ। अबे रुक रुक रुक, उसकी तो मैं देख के आता हूँ आखिर में कर क्या रहे ये लोग। जल्दी चलो स्नेह। साला ऊपर कौन सी बाथरूम है बे? जल्दी चलो मजा आएगा। मेरे स्कूल में पतंग और ढील दो ढील दो ढील दो ढील दो।
साला चिप्स भी खा रहा है। Oh no! ये फंडा पी रहा है। मेरी फेवरेट ड्रिंक तुम्हारी तो। अरे वाह पीयूष, देखो कितनी प्यारी राखी है। दीदी राखी ले लो। अरे इस गरीब से लेंगे क्या? मुझे रक्षाबंधन में अपनी बहन को गिफ्ट देना है। देखो इसे अपनी बहन को गिफ्ट भी देना है, ले लेते हैं ना यार। मना करा ना, अगर तूने इससे राखी ली तो मैं नहीं बनवाऊंगा। पास में बड़ी शॉप है, चल वहाँ से लेते हैं। ठीक है भैया, ये राखी कितने की है? अरे क्या कब से मत करो, लेना तो लो, नहीं तो निकलो। हाँ? कैसे बात कर रहा है ये? चल। आंटी ये राखी कितने की है? 200 रुपए की। इतनी महंगी? चल घूम लिया ना पूरा मार्केट, मिल गई तसल्ली। कहा था ना उस बच्चे से ले लेते हैं, उससे कितनी जरूरत भी थी पैसों की। चल वो रहा बच्चा, ठीक है, इससे ही ले ले अब। दे दो राखियाँ। तुम अभी तक मुंह बना रहे हो। कीमत राखी की नहीं होती है, देखा जाए तो ये तो सिर्फ धागा है। कीमत तो भाई बहन के रिश्ते की होती है। अपन इससे ही राखी लेंगे। अरे आज तो टीचर्स डे। मेरी क्लास के बच्चे तो इतने अच्छे ना, इन्होंने तो पूरी क्लास ही सजा दी होगी। सर को तो लग रहा है अपन टीचर्स डे पे बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। पर अपने पास तो पैसे ही नहीं है। तुमको पता है मैं क्लास में क्यों नहीं जा रहा हूँ? बेचारे तैयारी कर रहे होंगे ना। अगर सर को पता चला तो इनका तो दिल ही टूट जाएगा। आज तो बहुत मजा आएंगे, क्या बताऊँ तुमको। आइडिया। चलो ओए चलो आ जाओ, आ जाओ। अरे टेप देना। वैसे सिमरन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो सब छोड़ो, सर आने वाले, जल्दी करो। अरे सर आ गए। सर देखो, सरप्राइज। सर आ जाओ, केक कट करते हैं। आ रहा हूँ। किसी को पता भी नहीं चला पैसे कहाँ से आए। हैप्पी टीचर्स डे। मजा ही आ गया। वैसे सिमरन एक बात बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मोना, ये तो सर का ही बैग है, इसमें से ही पैसे निकाल लेते। सारे पैसे सर के बैग से ही चुराए थे। क्या? आज तो पापा ने भी मुझे डांटा। वैसे भी मैं उनसे बोझी हूँ, मैं रहूंगी या ना रहूंगी क्या ही फर्क पड़ेगा। मुझे तो मर ही जाना चाहिए। रुको, मरना किसी समस्या का हल थोड़ी होता है। मैं जी के क्या ही करूँगी। पहले एक बार मंदिर चलो, फिर जो तुम्हें ठीक लगे। ठीक है चलो। ये मुझे मंदिर क्यों ले जा रहा है? हर हर महादेव। मम्मा का फोन। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर गुस्सा किया। प्लीज घर आ जाओ, अपन साथ में खाना खाएंगे। ये क्या करने जा रही थी मैं? एक सेकेंड। माँ बाप हमारा बुरा नहीं चाहते हैं और उनकी बातों को दिल पे थोड़ी लेते हैं। पर उसे कैसे पता था कि मैं मेरे पेरेंट्स की वजह से मरने जा रही हूँ? कहाँ गया वो? हाँ, इसका मतलब महादेव आप। हर हर महादेव। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बोझ हो तुम हमारे क्या ऊपर। करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, शिव मंदिर यहाँ पर, इन्हीं के पास जाती हूँ। अब यही मुझे राह दिखाएंगे। हे महादेव, आपको पता है मेरे साथ अब कैसा कर रहे हैं? अब आ रही हो तुम स्कूल? टाइम देखा है तुमने? पैसा बर्बाद कर रहे तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर। फेलियर हो तुम, फेलियर। आखिर क्या करेगी जीवन में ये? धरती पे बोझ है, बोझ। उस दिन भी मेरे साथ बुरा हुआ था। मैं जितना भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, मेरे साथ हर चीज़ बुरी हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आप भी मेरे साथ नहीं हो और आपने भी मेरे साथ छोड़ दिया है। हाँ, कौन है? ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। पता नहीं क्या हो रहा है यार। छोड़ो यार, लेट हो रहा है, स्कूल ही चल जाती हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ? शिव मंदिर, आज तो मैं इनसे बहुत शिकायत करने वाली हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। कभी नहीं। कौन है? कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं। हाँ? इसके तो ब्रेक फेलते फिर ये गाड़ी कैसे रुक गई? आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है यार? आज तो एग्जाम है और हाथ में भी लगी हुई है। बहुत दर्द हो रहा है यार, लिख भी नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ, पेन तक नहीं पकड़ पा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, हाथ का दर्द कहाँ गया? अब तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। ये सब कैसे हुआ? फटाफट एग्जाम देती हूँ। पर मेरा हाथ कैसे ठीक हुआ? हाँ, निशान कहाँ गया? इसका मतलब महादेव। सिमरन, तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महादेव, मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई। आप तो हमेशा ही मेरा साथ देते आए हो। अब मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। मैं तो हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूँ, बस मुझे महसूस करने की देरी होती है। बच्चों, आज सावन सोमवार की पूजा रखी गई है और शिव जी का भजन विजय तुम गाओगे। मैं भी देखता हूँ ये कैसे भजन गाता है। चलो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। विजय, ये ले महादेव का चरणामृत। ये पीने के बाद तो इसके गले से आवाज भी नहीं निकलेगी। शिव अब मैं भजन कैसे गाऊंगा? चलो विजय गाओ। हे महादेव, अब सब कुछ आपके हाथ में है। विजय, गाने से पहले महादेव का प्रसाद नहीं लोगे? गाओ ना। शिव कैलाशों के बस। बेटा विजय, मेरे आने से पहले ही गाना शुरू कर दिया। पर सर, अभी तो आप मुझे भोलेनाथ जी का प्रसाद देकर गए थे। अगर सर अभी आए हैं तो वो कौन थे?
अरे विजय रुको रुको भी। जाने दो। विजय जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कम से कम भगवान का प्रसाद तो लेकर जाओ। अरे तुम्हारे प्रसाद के चक्कर में मेरा इंटरव्यू नहीं छूट जाए। 2 मिनट लगेंगे, ये लो। हाँ अब जाओ। अब इस 20 माले की लिफ्ट को ऊपर आने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। तुम्हारे इस पूजा पाठ और प्रसाद के चक्कर में मेरा जॉब इंटरव्यू छूट गया। अरे देखो लिफ्ट गिर गई, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। वॉचमैन आ जल्दी। पीयूष देखो आज मैं न्यू बुक्स लाई हूँ। अरे वाह। ओए चोर चोर चोर। मेरी बुक्स लेके भाग गया। चोर 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 चोर। चोरी करता है दे इधर बुक्स। भैया मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो स्कूल जाना। मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है जो वो मुझे पढ़ा सके। जाना जिंदा चलो हमारे साथ। ये देख, आज से ये तेरा स्कूल। तो आज से तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे। ये लो तुम्हारा ज्योमेट्री का सामान और तुम्हारी किताबें। तुम्हारी फीस भी हम भरेंगे। थैंक यू भैया दीदी। जैसे रंगों भरी पिचकारी। रूबल रूबल, कहाँ चला गया मेरा बेटा घर छोड़ के? तुम दोनों ने मेरे बेटे को देखा क्या? सुबह से मिल नहीं रहा है। नहीं हमने नहीं देखा। अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो वही बच्चा है। हाँ। इधर आओ बेटा। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मेरे पापा बहुत गंदे हैं, मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। क्यों? उनने मुझे फोन नहीं दिलाया और बहुत डांटा। ठीक है मैं उनसे बात करती हूँ, चलो। बेटा रूबल, सुबह से कहाँ था तू? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गया था। तो आपको इसे फोन दिला देना चाहिए। तुम्हें पता भी है 2 लाख रुपए का फोन मांग रहा है। नहीं, मेरे दोस्त के पास भी वही वाला फोन है, मुझे वही वाला फोन चाहिए। उनके पास तो बंगला गाड़ी सब है, कल को तुम मुझसे वो भी मांगेगा। कहाँ से लाऊंगा मैं? रुकिए इसे मैं समझाती हूँ। मेरी भी वो देखो। अरज मुझे घर बुला देखो है, भगवान है कहाँ रे तू। हमेशा एक बात याद रखना, आज जो तुम्हारे पास है ना, कई लोग तो इन चीजों के लिए भी तरस जाते हैं। तो भगवान ने हमें जो भी दिया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। सॉरी पापा। अरे सिमरन, बेटा सिमरन, ये क्या हुआ? सर वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। क्या? पर आज तो स्कूल में गरबा कंपटीशन है, तुम गरबा कैसे करोगी? सर भले ही मैं गरबा नहीं खेल सकती पर मैं देख तो सकती हूँ ना। ठीक है बेटा, चलो बच्चों गरबा कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट। काश मैं भी इन लोगों की तरह गरबा खेल पाती। को मिल जाओ सारे मौसम बदल। टेंशन मत लो, तुम इस बार गरबे जरूर करोगी। पर कैसे? तुम बस माता रानी पर यकीन करो और चलो मेरे साथ। को मिल जाओ सारे ये लम्हे ठहर जाए, जो મળે તારો સાથ તો ભૂલું બધી વાત, પ્રેમની આ મૌસમ છે, तुम आओ मेरे पास। हैप्पी होली। अबे भाई, ये लड़के की आंखें तो देख कितनी डरावनी लग रही है। अरे ये तो बहुत स्मार्ट दिखता था, इसकी आंखों को हुआ क्या? ओ भाई वो देख सिमरन आ रही है। सिमरन हैप्पी होली। नहीं नहीं नहीं, मुझे रंग मत लगाओ, मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो पहले बहुत होली खेलती थी। पहले की बात कुछ और थी, तुम लोग खेलो। अरे सिमरन चल छोड़। ये हाँ रुको, ऐसे कलर मत उछालो, किसी की आंखों में जा सकता है। ध्यान से होली खेलो। ये खुद भी नहीं खेल रही है, किसी और को भी नहीं खेलने दे रही है। पता नहीं क्या होगा इसको। भैया तुम्हें वो लड़का दिख रहा है? वो सिमरन का भाई है। पिछली होली में किसी ने उसकी आंखों में कलर डाल दिया था। होली खेलिए मगर ध्यान से। क्या होली खेलेंगे? अरे मैंने नहा लिया, मैं होली नहीं खेलूंगा। अरे भाई कलर ही नहीं है, छोटा सा टीका लगाएंगे, आजा। चल आ रहा हूँ। ले भाई लगा टीका। अभी लगाते हैं टीका। जल्दी मारते। छोड़ो मुझे। अरे नहीं नहीं, ये कलर नहीं, मुझे सिर्फ हर्बल कलर्स लगाना क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो तुझे कलर लगा कौन रहा है? हम तो अपने कलर लेने आए थे। पर अब मुझे कलर कौन लगाएगा? स्टोरी भी डालनी है, खुद ही लगा लेती हूँ। ये होली है। कुछ पे कलर डाला तो पिचकारी मार दूंगा। बहुत बोल रहे ना। लगा इसको, पक्का कलर लगा। नहीं पक्का कलर नहीं। दीदी उन्होंने मुझे मुक्का मारा। मेरे भाई को फुक्का मारा। चल इनके मुंह पे मार के आएंगे। अब देख तू मेरा निशाना। अबे अपनी बहन को लिया। पर ये गीले क्यों नहीं हुए? होंगे कैसे? फुक्का पे को पड़ा है। अपने भाई को ही मार दिया। बहुत होली खेल लिया, पूरा दिन आराम करूंगा। तू आराम करेगा तो पेपर में